हमारे पास यहां पर जो है दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 2 पावर x इंटू 5 पावर y इक्वल टू 20 और दूसरा इक्वेशन है 2 पावर y इंटू 5 पावर x इक्वल टू 50। हमें यहां पर जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है हमें यहां पर x और y का वैल्यू पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं यहां पर ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसके साथ। तो अगर हम यहां पर जो है मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, तो देखिए हमें यहां पर क्या मिलने वाला है। तो हम यहां पर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहां पर ये जो 2 पावर y इंटू 5 पावर x है इसके साथ। अब यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो है ये हो जाएगा 20 इंटू 50 के। तो यहां पर हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 2 पावर x इंटू 2 पावर y और फिर यहां पर ब्रैकेट में यहां हो जाएगा जो है अब 5 पावर x इंटू 5 पावर y इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर 1000। अब देखें यहां पर जैसे कि हमें पता है कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर यहां पर m प्लस n। तो उस हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि यहां पर ये हो जाएगा 2 पावर x प्लस y और यहां पर इंटू यहां पर 5 पावर x प्लस y इक्वल टू यहां पर यह आ जाएगा 10 का पावर 3 हम कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो हमें पता है कि अगर a टू द पावर हो m और इंटू b टू द पावर हो m तो हम इसे a b पावर यहां पर m लिख सकते हैं। तो यहां पर देखें 2 का पावर x प्लस वाई है और 5 का पावर x प्लस वाई है। तो इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये हो गया यहां पर 2 इंटू 5 पावर x प्लस वाई इक्वल टू 10 का पावर यहां पर ये 3। तो फिर यहां से ये हो जाएगा 10 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 10 का पावर 3। तो यहां पर देखें दोनों ही साइड बेस सेम है तो इसलिए पावर सेम हो जाएगा। दैट मीन हम कह सकते हैं कि यहां से x प्लस वाई ये इक्वल होगा 3 के। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हमें एक और इक्वेशन चाहिए इसी तरह का। तो हम क्या करेंगे, हम इस बार इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे यहां पर इक्वेशन 2 के साथ। तो यहां पर जो है हम जो है जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम यहां डिवाइड कर रहे हैं किससे, ये जो इक्वेशन 2 है इससे। तो फिर अगर हम यहां पर इसको जो है आपस में डिवाइड करते हैं तो फिर यहां से हमें ये मिलेगा कि ये हो जाएगा 2 पावर x इंटू 5 पावर y डिवाइडेड बाई 2 पावर y इंटू 5 पावर x इक्वल टू यहां पर ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 50 के। सो यहां पर ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 50 के। तो ये 0 से यहां पर ये 0 कैंसिल हो गया। देखिए यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पावर x डिवाइडेड बाई यहां पर हो गया 2 पावर y इनटू यहां पर हम कह सकते हैं कि हो गया 5 पावर y डिवाइडेड बाई 5 पावर x इक्वल टू 2/5। तो यहां से अगर आप देखें तो हमें पता है कि अगर a पावर m हो डिवाइडेड बाई a पावर n हो तो इसे लिखा जाता है a पावर m माइनस n के। तो उस हिसाब से इसे हम कह सकते हैं कि हो गया 2 पावर x माइनस वाई और इनटू यहां पर 5 पावर y माइनस एक्स इक्वल टू 2/5। तो ये 2 पावर x माइनस वाई इंटू 5 पावर यहां माइनस को कॉमन कर ले तो हो जाएगा ये x माइनस वाई इक्वल टू 2/5। तो यहां से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया 2 पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये यहां अब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये हो जाएगा 5 पावर x माइनस वाई इक्वल टू यहां पर 2/5 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया 2/5 होल पावर x माइनस वाई के इक्वल टू ये हो गया 2/5 के। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है बेस बराबर है, बेस सेम है, 2/5 यहां दोनों ही साइड में बेस है। तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि जो x माइनस वाई होगा ये इक्वल होगा यहां पर 1 के। तो चलिए मान लेते हैं ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमें x और y का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन मतलब एक तो ये इक्वेशन नंबर कौन सा था, ये इक्वेशन नंबर बेसिकली ये थर्ड है, ये यहां पर थर्ड है। तो अब देखिए अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं तो यहां से मिल जाएगा हमें। तो एडिंग 3 एंड 4, तो इक्वेशन नंबर 3 देखें यहां पर, तो इक्वेशन नंबर 3 ये कुछ इतना है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। वहीं पर इक्वेशन नंबर जो 4 है वो है x माइनस वाई इक्वल टू यहां पर 1। तो अब यहां हम इनको ऐड अगर करते हैं तो फिर y से ये y यहां पर कैंसिल हो गया। सो 2x इक्वल टू यहां पर ये 4 आ गया, तो x इक्वल टू यहां पर 2 आ गया। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपको यहां पर जो है y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए हम इसमें रख देते हैं, तो फिर यहां से जो है ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y इक्वल टू यहां पर 1, तो y का वैल्यू यहां पर 1 आ गया। तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। अब अगर आप x और y का वैल्यू जो है यहां इस इक्वेशन में जो दिया गया है उसमें पुट करते हैं तो आपको मिलेगा कि जब यहां x और y का वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये 20 के बराबर आ जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। और यहां पे रखेंगे x और y का वैल्यू तो ये 50 के बराबर आ जाएगा। तो आई होप कि वीडियो के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।